श्रवण कुमार जी के माता पिता शांतिन मुनि सुहांगी। किसी किसी जगह पर उनका नाम लिखा हुआ है शांतनु और ज्ञानवती। आंखें थी कि नहीं थी? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार के माता पिता की आंखें थी कि नहीं थी? नहीं थी। पर शास्त्र तो कहता है कि श्रवण कुमार के माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी शांतनु और ज्ञानवती, इन दोनों की आंखें थी। दोनों शिव की भक्ति करते थे, दोनों शंकर की आराधना करते थे। शांतनु और ज्ञानवती दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। इनका पल पल शिव के लिए होता था, पल पल शिव के लिए होता। दोनों शंकर भगवान की भक्ति में लीन रहते। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भजन करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना लगे रहते। एक दिन ज्ञानवती ने, सुहांगी ने अपने पति से कहा कि हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हमारी अवस्था ढलती चली जा रही है और हमारे यहाँ पर औलाद का सुख नहीं है, हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं है। हम वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे घर औलाद नहीं है। तो शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने कहा कि बाबा की मर्जी है, क्यों संतान नहीं ये तो वो जान सकता है। पर पत्नी ने जिद पकड़ ली, ज्ञानवती ने जिद पकड़ ली, सुहांगी ने जिद पकड़ ली और ज्ञानवती ने जिद पकड़कर कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में संतान होना चाहिए। मैं नहीं जानती, अब मेरी अवस्था ढलती चली जा रही है, अब मेरी अवस्था निकलती चली जा रही है, मुझे संतान का सुख होना चाहिए, मुझे संतान होना चाहिए और मेरे घर में संतान होना चाहिए। हम महादेव की इतनी पूजन करते हैं, हम महादेव की इतनी भजन करते हैं, हम शंकर जी की इतनी आराधना करते हैं, हम शिव जी का इतना गुणगान करते हैं, तो शंकर भगवान हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? शंकर भगवान हमको संतान क्यों नहीं दे रहा? शिव जी हमको औलाद क्यों नहीं दे रहा? आप में से कई माताएं बैठी है, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बहनें, कई मेरे बेटा, कई मेरी माताएं, कई मेरी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप शिव जी के मंदिर में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जल चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। और तुम्हारा काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा काम बहुत लेट हो रहा है। अरे गुरुजी, हमें जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, हमें 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। हम शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे। मेरा निवेदन है, आपका दुख थोड़ा लेट कट रहा है। शंकर भगवान सुनने में थोड़ी लेट हो रहे हैं, पर याद रखना, लेट भले होंगे पर जिंदगी आगे लेटेस्ट जरूर होगी। भले लेट हो जाए, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय खिंच सकता है, थोड़ा समय आगे बढ़ सकता है। 1 महीने में बाबा ने नहीं सुना, 2 महीने में नहीं सुना, 3 महीने में नहीं सुना, 4 महीने में नहीं सुना, सुनेगा। जिस दिन पक्के दिल से भरोसा कर कर, जिस दिन विश्वास के साथ में शंकर की गुणगान करोगे, उस दिन सुनेगा। शांतनु जी ने, शांतिन मुनि ने अपनी पत्नी से कह दिया, अपने घर में औलाद नहीं है, दोनों का बुढ़ापा आने वाला है, संतान का सुख नहीं। शिव जी के मन में कुछ होगा इसलिए वो नहीं दे रहा होगा। पर सुहांगी ज्ञानवती ने कहा नहीं, हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम शंकर की भक्ति करते हैं, तो हमारे घर में औलाद जरूर होना चाहिए। अब इन्होंने एक नियम बना लिया, श्रावण का महीना आता
और 1 साल तक श्रावण के महीने में, पूरे साल 1 वर्ष तक श्रावण के महीने में 1 वर्ष तक प्रत्येक वृक्ष की पत्ती लाकर शंकर को समर्पित करते। 1 साल, 1 साल तक पत्ती लाकर शिव जी को समर्पित करते, और 1 साल की जो बेलपत्र मिलती उस बेलपत्र को सुखा लेते शंकर पर चढ़ी हुई, और उस बेलपत्र को अगले वर्ष खाते, और अन्न का भाग ग्रहण नहीं करते, पानी ग्रहण नहीं करते, केवल बेलपत्र को, सूखी बेलपत्र को खाकर अपना सावन का महीना पूरा निकाल देते। अब बड़ी बेचैनी शरीर में होने लगी। अब इनसे ज्यादा बेचैनी मेरे देवाधिदेव महादेव को होने लगी। से कहा पार्वती, देखो ये शांतिन मुनि और सुहांगी कितना तप कर रहे हैं, कितनी साधना कर रहे हैं, कितनी तप साधना में डूबे हैं। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, ये काय के लिए तप साधना कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, ये तो पता नहीं काय के लिए कर रहे हैं, पर इतना जरूर जानता हूं कि इनके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं। संतान के लिए? हाँ, तो संतान के लिए तप साधना कर रहे हैं, तो आप जाकर संतान क्यों नहीं दे देते? भगवान शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी, श्रवण कुमार के माता पिता, दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि, शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए? शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे, सम्मुख में देवाधिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांतिन मुनि, सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है, मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? महाराज, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले, तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है, दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है,
मेरा नाम संध्या संदीप। शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों से तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओ, तुम आंखों से अंधे हो जाओ। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो। हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी। कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया। अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा। शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है। और धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हो गए, शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू तो आ गई, पर बहू अंधे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहती थी। उसने मना कर दिया, मैं इस परचम में नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। श्रवण कुमार ने कहा ये मेरे माता पिता की आंख क्यों गई है, तुम्हें मालूम है? किसके लिए गई है? श्रवण कुमार कह रहे हैं अपनी पत्नी से, मेरे माँ बाप की आंख नेत्र किसके कारण गए? पत्नी ने पूछा किसके कारण? श्रवण कुमार कह रहे हैं तुम्हारे पति के कारण। मेरे माँ बाप ने वर मांगा था कि मेरे को बेटा हो जाए, तो शंकर जी ने कहा था बेटे का मुख नहीं देख पाओगे, अंधे हो जाओगे। तो भी मेरे माँ बाप कहने लगे कि मैं अंधा हो जाऊं, पर मुझे पुत्र दे दो। और माँ बाप ने अपनी आंख अपनी औलाद के लिए गंवा दी। और मैं औलाद अगर इस अवस्था में अपने माँ बाप को छोड़ दूं तो जिंदगी बेकार है। एक माँ और एक बाप सिलाई कर कर कर, काम कर 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 बच्चे की जिंदगी बनाते हैं, औलाद की जिंदगी बनाते हैं। और औलाद, माँ बाप ने मेरे लिए अपनी आंखें गंवा दी, माता पिता ने अपने नेत्र गंवा दिए, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। तो धर्म पत्नी बोलती है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। इतने में मैं पत्नी से कहते हैं श्रवण कुमार मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तू अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, तूने मेरे लिए अपना घर छोड़ा है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? तो पत्नी बोलती है फिर तुम निर्णय लो। श्रवण कुमार ने हाथ जोड़कर निर्णय लिया, शंकर के सामने अपनी पत्नी से कहा मेरे माँ बाप जिंदा हैं, तब तक मैं इनकी सेवा कर लेता हूँ,
जिस दिन मेरे माँ बाप चले जाएंगे मैं तुझे मायके में तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक तू मायके में रह ले। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी मायके चली गई, श्रवण कुमार अपने घर में। माँ बाप से पूछा, माता पिता से, बाबा अब तुम्हारी वृद्ध अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, तुम क्या चाहते हो? माता पिता बोलो कि हमने बेटा निर्णय लिया था कि सारे तीर्थ का दर्शन करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। बाबा हमारा मन है, हम वहां दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है। बांस डलिया कावड़ बनाई, माता पिता को बिठाया, चल दिए, चल दिए। तो चले, माता पिता को कावड़ में बिठाकर श्रवण कुमार आनंद के साथ शिव स्तुति करते करते चल दिए। और फिर शिव की करी गई पूर्व की सेवा का फल यह मिला कि बेटा सेवा में तल्लीन, बेटा सेवा में संलग्न है।